अगर आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ग्राफ का जो चैप्टर आता है आपके, वो आपके मैथ में नाइन्थ और टेंथ दोनों की मैथमेटिक्स में है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में आपके ग्राफ का जो चैप्टर है वो पक्का मिलेगा। नाइन्थ की मैथ हो या फिर टेंथ की मैथ हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ में जो आपको समीकरण दिए जाते हैं एग्जाम में, उन समीकरणों को आपको कैसे हल करना है, उनकी टेबल कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरू से लास्ट तक। तो जिस तरीके से मैं आपको सोल्व करवाता हूँ ग्राफ का क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको करना है। आपका एग्जाम हो, टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, उस एग्जाम में आपको ऐसे ही ग्राफ का क्वेश्चन सोल्व करना है ताकि आपको पूरे मार्क्स ग्राफ में मिल जाएं। तो सबसे पहला जो समीकरण है x+3y = 6, तो इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। ओके। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर या सरल करने पर, तो जो पहला समीकरण है हमारा, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब समीकरण हमारा 1 है x+3y = 6। ओके। तो ये समीकरण लिखना है आपको x+3y = 6। अब इस समीकरण में आपको या तो आप अक्स जो अज्ञात मान है, अज्ञात मान इसमें एक अक्स है और एक वाई है, दो अज्ञात मान है, तो इसमें एक के बराबर आपको मान पुट करना है। अब आप इसमें कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो बराबर में जो नंबर दे रखा है उसके हिसाब से आपको नंबर रखना है। यदि यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पर छोटा नंबर है कि 6 एकदम छोटी संख्या है, तो इसी संख्या के लगभग की संख्या हमें रखनी है। ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे कि अक्स के बराबर हम मान रख दें। अक्स के बराबर भी रख सकते हो और वाई के बराबर भी रख सकते हो, एक के बराबर रखना है। तो सबसे पहले मैं अक्स के बराबर रखता हूँ, यानी अक्स बराबर, यदि मैं जीरो रखूँ, अक्स बराबर क्या रखूँ, जीरो। अब ये जीरो हम कैसे रख सकते हैं, उसका क्या कारण है। तो आपको यहाँ पर रफ काम करना है, यहाँ पर रफ काम करना है। आपको रफ में आपको समीकरण लिखना है x+3y = 6। ओके। अब मान किसके बराबर रख रहे हो आप, अक्स के बराबर। कितना रख रहे हो, जीरो। यानी मान लीजिए मैंने अक्स की जगह कितना रख दिया, जीरो रख दिया। अब ये नंबर प्लस का है, ये इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में होगा। अब 6 में से जीरो हम घटाएंगे तो 6 ही बचेंगे। तो 3 के टेबल में 6 आते हैं, यानी जो 3 का पहाड़ा हम लिखेंगे तो उसमें 6 आता है 2 बार। ओके। यानी 3 है वो 6 से पूरी तरीके से विभाजित है, 3 का भाग 6 में पूरा जाता है, तो इसलिए हम अक्स की जगह जीरो रख सकते हैं। तो अक्स की जगह मैंने कितना रख लिया, जीरो रख लिया। प्लस का कितना है, 3y, और बराबर में कितना है, 6। ओके। अब इसको आगे हम सरल करेंगे तो 3y बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3y बराबर मैं लिख सकता हूँ 6। 6 में से जीरो घटाएंगे 6 बचेगा। अब 3y बराबर 6 है, तो y बराबर कितना आएगा, 6/3 आएगा। यानी y का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2। यानी मैंने x का मान जीरो रखा तो y का मान कितना आया, 2। अब सेकंड मान हमें लिखना है, यानी x की जगह मैंने पहले जीरो माना, अब मैं मानता हूँ 2। एक मान कर देख लेते हैं, चलो एक मान लेते हैं x की जगह। तो ये एक प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से एक माइनस करेंगे कितने आएंगे, 5। 3 के टेबल में 5 नहीं आते हैं, तो ये एक नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में कितने रखेंगे, 2। ओके। अब 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 बचेंगे। तो 3 के टेबल में 4 आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में कितना रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, और 3 के टेबल में 3 आता है, इसलिए हम 3 रख सकते हैं। तो अक्स का जो सेकंड मान आपको रखना है वो कितना रखना है, 3 रखना है। अक्स का दूसरा मान आपको कितना रखना है, 3 रखना है। ओके। अब अक्स की जगह मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया, और प्लस का कितना है, 3y, और बराबर में कितना है, 6। इस समीकरण को देख लो आप, अक्स की जगह मैंने 3 रख दिया, 3y और 6। अब 3y को इधर लेके आएंगे तो 3y बराबर, ये प्लस का है, पक्षांतरण कर देंगे इसका तो माइनस में हो जाएगा। अब 3y बराबर
6 में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे 3। ओके, अब y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/3, यानी 3 में 3 का भाग देना है तो y का मान कितना आएगा आपके पास 1, यानी मैंने x का मान कितना रखा 3 रखा तो y का मान कितना आया 1 का आया। अब तीसरा मान रखना है आपको, तो x का तीसरा मान हम कितना रख सकते हैं वो देखो आप। तो 4 रखेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेंगे, 3 के टेबल में 2 नहीं आते हैं। और 5 रखेंगे तो 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 6 रख के हम सोल्व कर सकते हैं इसको। ओके, और इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड मान हमने रखा है उसका डबल कर देंगे। सेकंड मान क्या है, या फिर जो x का मान हमने यहाँ पर प्लस का रखा है 3, तो तीसरा जो वैल्यू निकालेंगे उसमें माइनस का रख के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके, आप 2 मान भी रख सकते हैं लेकिन अधिकतम आपको 3 मान रखने हैं, 3 मान से ज़्यादा नहीं रखने। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो तीसरा जो मान रखना है आपको, या तो माइनस का 3 रख लो या फिर प्लस का 6 रख लो। तो हम प्लस का रख के बता देता हूँ मैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइनस का नंबर लेकर भी सिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको प्लस का लेके दिखा रहा हूँ। x बराबर कितना रख देंगे 6 रख देंगे। ये 6 कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका डबल करके आपको तीसरा मान मानना है। ओके, अब x की जगह आपको कितना रखना है 6 रखना है, और प्लस का कितना है 3y, और बराबर में कितना है 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3y बराबर, ये प्लस का 6 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब 3y बराबर 6 में से 6 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 0। y बराबर कितना आ जाएगा आपका 0/3। तो y बराबर 3 को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो पहला जो समीकरण है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हमें टेबल बनानी है। अब टेबल किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ओके, जो पहला कॉलम है इसमें आपको x रखना है और इसके नीचे आपको y रखना है, यानी x का मान है वो आपको ऊपर रखना है और y का मान आपको नीचे रखना है। अब x की पहली जो वैल्यू है वो हमारी है 0, 0 रखा, तब y का मान कितना आया हमारे पास 2, x का सेकंड मान कितना है 3, y का मान कितना आया 1, और x का लास्ट जो मान है थर्ड मान है वो हमने 6 रखा, तब y का मान कितना आया 0। ये पहला जो समीकरण है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड समीकरण को हम सोल्व करते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, 2x + 3y बराबर 12। तो आपको लिखना है समीकरण 2 को सरल करने पर, यानी समीकरण 2 से हल करने पर या सरल करने पर। तो इसमें आपको किस तरीके से करना है, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने समीकरण 1 में किया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रफ काम करना है। अब रफ में आपको सबसे पहले समीकरण लिखना है 2x + 3y बराबर कितना लिखना है 12। इसमें भी हम x की जगह रखेंगे, उसमें हमने x की जगह रखा है, इसमें हम y की जगह जो मान है वो पुट करके देखेंगे। तो ये 3 है और उसके बाद में गुणा है। सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं। ओके, 0 रख के देखते हैं तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, ये प्लस का है और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12। अब 2 की टेबल में 12 आता है, यानी हम 0 रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं x की जगह कितना रखूँगा 0 रखूँगा, यानी x की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान है आपके कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। 2x आपको वैसा का वैसा रखना है और प्लस 3, और इनके बीच में निशान किसका है गुणा का निशान है, और y की जगह आपको कितना रखना है 0। सॉरी, हम y की जगह 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर y की जगह 0 लिखना आपको। ओके, और बराबर में कितना है 12। इसको आगे सोल्व करेंगे 2x + 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर में कितना आ जाएगा 12। अब 2x इसका पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का नंबर है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 12। अब 2x बराबर 12 है तो x बराबर 12/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। y बराबर 0 रखेंगे तब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड मान हमें रख के सोल्व करना है। तो 1 रखेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो उसके बाद में 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, और 2 की टेबल में 6 आता है, इसलिए जो दूसरा जो मान है वो हम कितना रख सकते हैं, y की जगह हम कितना रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो y की जगह में 2 रखना है और इसको आगे सोल्व करना है। तो ये 2x वैसा का वैसा आ जाएगा प्लस 3 गुणा y की जगह आपको कितना रखना है 2, और बराबर में कितना आ जाएगा 12। अब 2x + 3 दूनी 6 बराबर में 12। 2x बराबर इसका पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का नंबर है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 2x बराबर 12 में से 6 माइनस करेंगे 6। अब 2x बराबर 6 है तो x बराबर 6/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके,
तीसरा जो मान है वो मैंने आपको फर्स्ट समीकरण में बताया था, उसी तरीके से आपको करना है। ये जो सेकंड मान है प्लस का 2 है, आप माइनस का 2 मानकर भी हल कर सकते हैं, या फिर इसका दुगुना कर दो तो y का मान कितना रखेंगे, तीसरा जो मान है वो y का मान कितना रख ले, 4 रख ले। ओके, इसका डबल कर दिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2x प्लस 3 गुना 4 बराबर में कितना है, 12। अब 2x प्लस 3 को 4 से गुना करेंगे, 12 बराबर में 12। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, 2x बराबर 12, ये माइनस का ये जो नंबर है ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 0। तो x बराबर 0/2, तो x बराबर 2 को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी टेबल बनानी है। अब x का पहला मान कितना है आपका, 6 है, तो x का पहला मान 6, दूसरा मान कितना है 3, और तीसरा मान कितना है 0। y का पहला मान है 0, दूसरा मान है 2, और तीसरा मान है 4। अब हमारे पास 2 समीकरण थे, तो दोनों समीकरण की कितनी टेबल हो चुकी हैं, 2 टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन दोनों टेबल से आपको ग्राफ बनाना है। अब मैं आपको एक ग्राफ लेकर उस ग्राफ में आपको ये मान कैसे अंकित करने हैं वो सिखाने वाला हूं। तो आपको लेना है ग्राफ। ग्राफ लेने के बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है, यानी प्लस बनाना है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 0 लिखना है, इनके बीच में आपको क्या लिखना है, 0। और यहाँ पर लिखना है आपको अक्स, यहाँ पर क्या लिखना है, अक्स, और यहाँ पर लिखना है आपको अक्स डैश। अक्स डैश का मतलब क्या है, इधर आपके माइनस के नंबर है और इधर आपके प्लस के नंबर है, अक्स प्लस के नंबर। और यहाँ पर आपको लिखना है वाई। अब इस y का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक y प्लस के मान लिखे जाएंगे, और इस 0 से लेके यहाँ तक यहाँ पर आपके y माइनस के मान लिए जाएंगे, तो इसको y डैश लिख दीजिए। ओके, अब आपको कुछ नंबर लिखने हैं, जैसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। ओके, 6 तक लिख देते हैं, और इधर आपको माइनस के लिखने हैं। अब हमारा जो 2 समीकरण हमने बनाए हैं, एक समीकरण की टेबल ये है आपके, और एक समीकरण की टेबल ये है। इसमें माइनस का नंबर कोई भी नहीं है, न तो आपके x का है न ही y का है। अब आपको y से लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख दो 1, और यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, और यहाँ पर कितना लिखना है, 6 लिखना है। ओके, अब आपको जो समीकरण की जो टेबल आपने बनाई थी उन टेबल को हम देखते हैं। तो उस टेबल में हमने जो फर्स्ट टेबल है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो x पर आपको 0 देखना है, x पर 0 ये रहा, और y पर 2 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बिंदु लगाना है, x पर 0 है और y पर 2 है। अब ये निर्देशांक भी आपको साथ साथ में लिखने हैं। पहले आपको x का लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, और y पर आपको कितना लिखना है, 2। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो मान है, x पर है 3 और y पर है 1, तो x पर 3 ये रहा और y पर 1 है, तो यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, और सबसे पहले x निर्देशांक लिखेंगे, उसके बाद में y। तो x पर कितना है, 3, और y पर कितना है, 1, उसको भी कोष्टक में बंद करेंगे। उसके बाद में तीसरा मान देखना है, x पर कितना है, 6, और y पर कितना है, 0। तो x पर 6 और y पर कितना है, 0, तो यहीं पर पॉइंट लगेगा, और निर्देशांक क्या लिखेंगे, 6 और 0। पहले x का लिखना है, उसके बाद में किसका लिखना है, y का। अब इस लाइन को हमें खींचना है, तो स्केल से सीधा एक लाइन खींचना है आपको। इन तीनों पॉइंटों से मिलनी चाहिए ये लाइन। उसी तरीके से आपको सेकंड जो टेबल है उसका लाइन खींचना है। सेकंड जो समीकरण है इसमें x पर कितना है, 6, और y पर कितना है, 0, तो 6 और 0 ये यहीं पर रहेगा। उसके बाद में x पर 3 है और y पर 2 है, तो x पर 3 ये रहा और y पर 2 आपको यहाँ बनाना है, और यहाँ पर आपको निर्देशांक भी लिखने हैं, 3 और 2। ओके, उसके बाद में तीसरा मान है x पर 0 और y पर कितना है, 4, तो x पर 0 ये रहा और y पर 4 ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है, और किस तरीके से मिलाना है वो आप देखना। तीनों पॉइंटों से लाइन है वो मिलकर जानी चाहिए, तभी आपका ये करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, और उसके बाद में लास्ट में आपको पैमाना लिखना है। पैमाना है ये किसी भी ग्राफ में लिख सकते हैं आप, सेम ग्राफ कोई भी हो, इक्वेशन कोई भी हो, उसमें आपको सेम लिखना है। अक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई।
ओके, अक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपको कोई भी ग्राफ हो, सभी ग्राफ में आपको ये पैमाना लिखना है। अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, इसको रट सकते हैं और ये आपका ग्राफ है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।